बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। आज हम हफ्ते के दिनों के नाम लिखेंगे। गुज़िश्ता मैंने एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ हफ्ता ही लिखा था, तो आज मैंने सोचा कि पूरे हफ्ते के दिनों के जो है नाम वो मुकम्मल तौर पे लिख दूं और उनकी आदि अशकाल भी लिख दूं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। और एक ही वीडियो में तमाम जो दिन हैं, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, सातों के साथ ही आप लिखना सीख जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी हफ्ता की मैंने वीडियो तो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी अब दोबारा लिख देता हूँ। देखिएगा, हे इस तरह और मार्कर की नोक से यहाँ पे, और यहाँ से नीचे आना है, और यहाँ से फे बनानी है इस तरह, और यहाँ पे ट्राइंगल में शक्ल, और नीचे मद। ये देखें, इस तरह लिखना है हफ्ता। और इसको हम इंक पेन से अगर लिखना हो तो इंक पेन से किस तरह लिखेंगे वो भी देख लें। इस तरह यहाँ से फे की गुलाई, और फिर ट्राइंगल नुमा शक्ल, और ये मद, और ये कामा, ये जो है, और तेहता हफ्ता। इस तरह हमने लिखना है। अब लिखते हैं इनकी आधी अशकाल। तो देखिएगा, पहले हे की आधी शक्ल बनानी है जी। मार्कर की नोक से हल्की सी लाइन, और राइट साइड पे घुमा के यहाँ से फिर बे की, छोटी बे की तरह, और यहाँ से फिर इस साइड पे घुमा देना है इस तरह। ये हो गई हे की शक्ल। अब फे की शक्ल देखिए, मार्कर की नोक से इस तरह घुमा देना है सर्कल नुमा, और यहाँ से यहाँ तक, बस ये हो गया जी फे। अब जो मद है, फे की शक्ल जो है ट्राइंगल नुमा कर देंगे यहाँ तक, और इसके आगे हम मद लिखते हैं। जिस तरह अलिफ के ऊपर मद लिखते हैं उसी तरह बिल्कुल मद लिखेंगे। ये देखें, और ये हमारी ते हो गई। हफ्ता लिखा गया। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? पहले इंक पेन से भी लिख दूं। देखिएगा, इस तरह हे की शक्ल, ये फे की शक्ल, यहाँ से फिर ट्राइंगल नुमा शक्ल, और यहाँ से मद, इस तरह। अब इनको जोड़ते हैं। देखिएगा, ये है, सबसे पहले हे लिखनी है, तो थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। हल्की सी लाइन राइट साइड पे घुमा के छोटी बे की शक्ल, और यहाँ से फिर इस साइड पे, जिस तरह हम लिखते हैं बहुत, नुक्ता मुदव्वरा इस तरह लेके आते हैं। तो यहाँ से हमने फे की स्टार्टिंग, और ये गुलाई इस तरह, और यहाँ से हमने ट्राइंगल नुमा शक्ल, और यहाँ पे मद। ये देखें, हफ्ता। इस तरह जोड़ेंगे। अलग अलग जोड़ के दिखाता हूँ, फासला रख कर। फिर देखिएगा, ये हे की शक्ल यहाँ तक, यहाँ से फे की शक्ल, यहाँ पे ट्राइंगल नुमा शक्ल यहाँ तक, और यहाँ से मद। इस तरह इसको जोड़ना है। अब इंक पेन से कैसे जोड़ेंगे? देखिएगा, हे की शक्ल यहाँ तक, यहाँ से फे की शक्ल यहाँ तक, और यहाँ से मद। ये देखें, हे, फे और तेहता, इस तरह। पेन से भी और मार्कर से भी, कट मार्कर से और इंक पेन से, सादा पेन है ये बिल्कुल। तो इस तरह आपने खुश खत लिखना है जी। तो अगला दिन है जी इतवार। हफ्ते के बाद इतवार आता है, तो लिखेंगे इतवार। अलिफ, ये भी अलिफ जो कि हमारा ते होगा। यहाँ से हमने वाव की शक्ल बनानी है, और यहाँ वाव की रे। अलिफ के नीचे ज़ेर लिखनी हो तो लिख सकते हैं आप। फिर अलिफ, और यहाँ पे रे, मुकम्मल रे लिखेंगे। ये हो गया जी इतवार। अब इसको इंक पेन से कैसे लिखेंगे? अलिफ, फिर अलिफ, यहाँ पे वाव की शक्ल, और ये वाव की रे, और यहाँ पे ते के नुक्ते, फिर अलिफ, और ये फिर रे। और अगर ज़ेर लिखनी हो तो आपकी मर्ज़ी। इस तरह इतवार लिखा गया। अब इनकी आदि अशकाल, अलिफ सेम आएगा, अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती। अलिफ, और ये ते की शक्ल है जो कि अलिफ नुमा ही लिखेंगे, और वाव की शक्ल ये वाली आएगी। अक्सर वीडियोज़ में बता चुका हूँ मैं। अगर वाव को किसी के साथ जोड़ना हो, किसी भी हरफ के साथ, तो ये शक्ल बनती है। और आगे फिर अलिफ और रे भी मुकम्मल। ये देखें, ये ते। अब इंक पेन से लिखेंगे यही शक्लें, आधी अशकाल जो हैं
अलिफ, फिर अलिफ जो कि हमारी ते है, और वाव की शक्ल ये वाली जो इस अलिफ के साथ ये यानी कि ते के साथ मिलेगी, और फिर अलिफ और फिर रे मुकम्मल। अब इनको जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे? ये तो बहुत आसान है क्योंकि इनमें हरफ अलग अलग भी हैं बहुत से। देखिएगा, अलिफ थोड़ा सा ऊपर से शुरू करना है ते को, और यहाँ से वाव, और यहाँ से वाव की रे, ते के नुक्ते, अलिफ मुकम्मल और रे मुकम्मल। इस तरह जोड़ेंगे हम। ये फासला जो रखा है इसीलिए रखा है कि आपको समझ लगे किस तरह जोड़ना है। इसी तरह हम इंक पेन के साथ या बॉल पॉइंट के साथ भी इसी तरह लिख सकते हैं। अलिफ थोड़ा सा ऊपर से, और यहाँ से वाव, ते के नुक्ते, फिर अलिफ और ये रे। इस तरह हम लिखेंगे। दो लफ्ज़ हैं। पंजाब में हम सोमवार भी कहते हैं और पीर भी कहते हैं। आप जो कहते हैं वो लिख लें जी, वो लिख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। जो आपके शहर, सिटी, गांव में जो भी कहते हैं या जो आपको लिखना पड़े। सोमवार लिखते हैं पहले। सीन के दंदान, शोशे, नोक देख लीजिए, 1 2 और ये 3, तीनों दंदान नोकीले, छोटी सी लाइन नीचे। यहाँ से ही हमने वाव स्टार्ट करनी है, ये देखिए, और यहाँ से हमने वाव की रे। सीन और वाव। अब लिखेंगे मीम, मीम की शक्ल। यहाँ से हम वाव की शक्ल बनाएंगे, और यहाँ वाव की रे बनाएंगे, और अलिफ, और फिर रे। सोमवार होता है लफ्ज़, इस तरह लिखते हैं, याद रखिएगा। अब इंक पेन से किस तरह लिखेंगे? तीनों दंदान नोकीले, छोटी लाइन, यहाँ से वाव, और फिर मीम शुरू करेंगे इस तरह, और यहाँ से वाव, और फिर अलिफ, और फिर रे। इस तरह सोमवार लिखना है। आधी अशकाल लिखते हैं। आधी अशकाल देखिएगा, मार्कर चेंज कर लिया मैंने। तीनों दंदान नोकीले बनाने सीन के, 1 2 और ये 3, इस तरह। और वाव की शक्ल जिस तरह ये बनाई है। अब मीम की शक्ल, नुक्ता, और नुक्ते को ही वापस, और यहाँ से छोटी लाइन नीचे जो यहाँ पे मिलानी है। मीम की शक्ल आ गई। फिर यही वाव की शक्ल जो मीम के साथ मिलेगी, ये देखें इस तरह। अब अलिफ जो है, ये वाला अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती, तो रे। इस तरह ये सोमवार के जो हैं आधी अशकाल हैं, तो इनको पेन के साथ भी लिखते हैं। 1 2 और ये 3, इस तरह। वाव की शक्ल इस तरह, मीम की शक्ल इस तरह, फिर वाव की शक्ल इस तरह, और अलिफ और रे। और अब पीर तो हमने लिखा नहीं, अब लिखते हैं पीर। पीर देखिएगा, पे, ये और रे। ये पैर भी पढ़ा जा सकता है, और पीर भी। ये नीचे से पीर हो गया। इसी तरह हम इंक पेन से लिखेंगे पीर। ये देखें, पैर भी लिख सकते हैं इसी तरह, पीर भी। और ये हमारा हफ्ते का तीसरा दिन है। हफ्ता, इतवार, सोमवार या पीर, या सोमवार कह लें या पीर कह लें, यानी मंडे। इंग्लिश में मंडे कहेंगे दोनों को। अब पीर की जो है फॉर्मेशन जो है वो लिखते हैं। देखिएगा, पे और ये रे। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ गई, इसमें ये की तो कोई शक्ल बनी नहीं। तो यहाँ आगे थोड़ा मसला बनता है कि बच्चे जो हैं परेशान हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता होता वो परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे ये की शक्ल नहीं बनाई। वो अपनी तरफ से ही एक दंदान या पैबंद जो है खुद इजाफी बना देते हैं, जो यहाँ पे इसको ऊपर कर देते हैं। तो उनसे ये गुजारिश है कि ये जो हम यहाँ से शुरू करते हैं, जब इसको हम यहाँ पे बेंड करते हैं, ये ऊपर को यहाँ बेंड किया है, तो एक पैबंद हमारा ये बन जाता है जो कि साथ जुड़कर
रे और ये पे साथ जुड़कर जो मद की शक्ल है वो हमारा एक पैबंद बन जाता है, जो हमारे एक हरफ के काम आ जाता है। वो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बाज़ जगह पे हमें कुछ भी नहीं, हरफ इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी हमें लिखना पड़ता है। जिस तरह बेअलिफ बा जो अक्सर जगहों पे हमें लिखना पड़ता है लेकिन वो कहीं इस्तेमाल यानी कि पढ़ने में नहीं आती। इसी तरह ये पैर या पीर लिखे हम तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे, ना कि इसमें एक पैबंद अपनी तरफ से बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो हमने बेंड दिया है, इसे यहाँ से मोड़ा है, टर्न किया है, इसमें हमारा एक हरफ बन जाता है। ये खताती के उसूल हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये पीर लिखा है, यहाँ पे अब इंक पेन से ये देखें इस तरह, और ये स्लाइडिंग वाली रे, और ये की जगह जो जब इसको हम साथ जोड़ेंगे तो ये की जगह हमारा ये का पैबंद बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इनको जोड़ते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस पूरे चक्कर को, ये क्या है पीर का जो है। तो अब इन्हें जोड़ते हैं, देखिएगा। सीन 1 2 और ये 3, और यहाँ से वाव की शक्ल, और यहाँ से वाव की रे, और फिर मीम नुक्ता बना के यहाँ से फिर वाव की शक्ल। देखिए मैं फासला रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह जोड़ने हैं लफ्ज़। और अलिफ जो है वो सेम आएगा, रे सेम आएगी, और अब पीर जो है ये जिस तरह हम मद लिखते हैं इस तरह, और यहाँ से हमने स्लाइडिंग वाली रे बना देनी है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह इंक पेन से सीन छोटी लाइन नीचे, यहाँ से ही वाव शुरू करेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जब हम साथ जोड़ के लिखेंगे तो फिर बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह ये लिखा है। ये मैं आपको समझाने के लिए फासला ज़्यादा रख रहा हूँ, ये इस तरह जोड़ना है आपने। अब मीम की शक्ल देखिए, यहाँ से फिर वाव की शक्ल इस तरह, और अलिफ और ये रे, और पीर पे की शक्ल, और ये स्लाइडिंग वाली रे, और ये हमारा खाली जो जगह यहाँ पे रखी है, जब इसको साथ जोड़ेंगे ये हमारा एक पैबंद यानी कि हरफ बन जाएगा। मंगल को मंगल ही कहते हैं, जिस तरह सोमवार को पीर कहते हैं, इस तरह मंगल को सिर्फ हम मंगल ही कहते हैं। सिर्फ सोमवार के 2 नाम हैं, सोमवार और पीर, यानी कि मंडे के 2 नाम उर्दू में, सोमवार और पीर। अब मंगल लिखते हैं, देखिएगा मीम की शक्ल, यहाँ से छोटी मद जो कि नून, और ये इस तरह लाइन बड़ी रखनी है ताकि हमने यहाँ पे गाफ अलिफ गा लिखना है, ये देखिए, और ये गाफ के कश, यहाँ पे नून, यहाँ से हमने लाम की लंबाई पूरी करनी है, और ये गुलाई। इस तरह हम मंगल लिख सकते हैं। इंक पेन से किस तरह लिखेंगे वो भी देख लें। मीम की शक्ल इस तरह बनानी है, नून की शक्ल इस तरह, फिर बड़ी लाइन, फिर काफ अलिफ का इस तरह लिखते हैं, ये देखिए, और ये काफ के कश, नून, लाम की लंबाई पूरी करके यहाँ से गुलाई, मंगल। इस तरह हमने मंगल लिखना है। अब इनके तोड़ जोड़ जो कि आदि अशकाल, मीम की शक्ल ये वाली जो बनाई है, देखिएगा नुक्ता, और यहाँ से ही नोक। अब छोटी मद जो कि हमारी नून है, और लेकिन थोड़ी लंबी बनानी है, इस तरह ये नून हो गई, और काफ अलिफ का लिखेंगे, ये देखिए इस तरह काफ अलिफ का, यानी कि गाफ अलिफ का, और लाम जो है ये हमारा यहाँ से ही शुरू होगा, इसलिए हम आधी शक्ल बनाएंगे। तो ये देखिएगा यहाँ से हम लाम की गुलाई इस तरह गुलाई कर देंगे लाम की, और यहाँ से हम इसको नीचे मिला के इसके साथ मिला देंगे। और इंक पेन की शक्ल, छोटी मद, थोड़ी सी लंबाई, और गाफ अलिफ गा, और यहाँ से लाम की गुलाई जो कि नून की तरह होगी, मीम यहाँ तक, यहाँ से छोटी मद, थोड़ी सी लंबाई, ऊपर गाफ अलिफ गा, और ये गाफ के कश, नून का नुक्ता, यहाँ से लाम की लंबाई, और ये गुलाई। इस तरह हमने मंगल लिखना है इंक पेन से। देखिए मीम, छोटी मद, लंबाई, गाफ अलिफ गा, कश, मंगल, यहाँ से लाम, और लाम की गुलाई। इस तरह हम मिलाएंगे। इस तरह हम अब लिखेंगे जी बुध,
बुध बहुत आसान है। बुध जो कि इंग्लिश में वेंसडे, तो लिखते हैं जी बे की शक्ल, ये देखिए, और यहाँ से रे जो कि दाल पड़ी जाएगी, और फिर हमने इसके आगे 2 चश्मी है बना देनी है, ये देखें इस तरह। और ऊपर पेश लिखनी हो आपने पे के ऊपर, तो बुध आप इस तरह लिख सकते हैं। इंक पेन से किस तरह लिखेंगे वो भी देख लें। ये बे की शक्ल यहाँ तक, यहाँ से रे की शक्ल, और ये 2 चश्मी है, इस तरह पेन के साथ या बॉल पॉइंट के साथ लिख सकते हैं। अब इनकी आधी अशकाल, बे की शक्ल यहाँ तक बस, और ये रे की शक्ल जो हमने इसके साथ मिलानी है, तो हमारी दाल बन जाएगी। और हे 2 चश्मी है जो है वो मुकम्मल, ये देखिए इस तरह। इसी तरह इंक पेन से बे की शक्ल, रे की शक्ल, और ये हे की शक्ल, इस तरह। अब लिखेंगे जी इनको जोड़ने का तरीका, वही तरीका, ये देखें यहाँ तक बे बनाएं, थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि हमारी रे की जो जितनी लंबाई होती है उतना इसको ऊपर लेके जाना है, और यहाँ से रे इसके साथ मिलाएंगे। अब हे जो है हमारी अलग ही है, तो अलग ही लिखेंगे, ये देखें इस तरह। और ये इंक पेन के साथ बे की शक्ल, रे की शक्ल, और 2 चश्मी हे लिख सकते हैं, इंक पेन से भी और मार्कर से भी। जीम की शक्ल यहाँ तक, ये स्लांट लाइन, और ये मीम की शक्ल, और यहाँ से ट्रायंगल नुमा शक्ल, और ऊपर आइन की शक्ल, इस तरह। और यहाँ से स्लाइडिंग वाली रे, ये वाली, और अलिफ, और ये ते की शक्ल। इस तरह हमने जुमेरात खुशखत लिखना है। इसी तरह अब इंक पेन से किस तरह लिखेंगे देखिएगा। जिम की शक्ल, यहाँ से वही स्लांट लाइन, मीम की शक्ल, और ट्रायंगल में शक्ल, आइन, ये शक्ल आइन की छोटी सी, और वही स्लाइडिंग वाली रे, अलिफ, और ये ते। इस तरह जुमेरात लिखना है अपने इंक पेन से भी और इससे भी। देखिए अब इनकी आधी अशकाल, जिम की शक्ल पहले देखिए, ये वाली जिम की शक्ल होगी, और यहाँ से लाइन इस तरह, बस यहाँ तक जिम की शक्ल आएगी। इसके नीचे ये मीम यहाँ तक, जो कि यहाँ तक मीम बनानी है। अब इसको जोड़ने के लिए ट्रायंगल में शक्ल, ये वाली जो कि आइन के साथ जोड़नी है हमने, और आइन की शक्ल ये वाली आएगी, ये देखें आइन की शक्ल हो गई। अब स्लाइडिंग वाली रे, ये वाली, ये जीम की शक्ल, मीम, आइन, रे, और अलिफ और ते सेम है, जगह तो कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि इंक पेन से भी लिखना है, तो इसलिए ये अलिफ और ते सेम आएंगे। तो अब देखिए जीम की शक्ल इंक पेन से भी बिल्कुल उसी तरह बनानी है, मीम की शक्ल भी उसी तरह बनानी है, यहाँ पे ट्रायंगल में शक्ल, और आइन की शक्ल भी इसी तरह बनानी है, लेकिन छोटी बनानी है। देखिए इस तरह बिल्कुल छोटी। अगर आप बड़ी बनाना सीख जाएंगे, छोटी भी बनानी आ जाएगी आपको, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। बड़ी सीखेंगे, इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जब भी आपने प्रैक्टिस करनी हो तो 605 मार्कर से किया करें। तो यहाँ से हमने स्लाइडिंग वाली रे, इस तरह ये दोनों की आधी अशकाल लिखी गई। अब इनको जोड़ने का तरीका देखिएगा। जिम की शक्ल मार्कर की नोक से बना रहा हूँ, ये भी देखिएगा, ये भी गौर किया करें कि मार्कर किस तरह यूज़ हो रहा है। मार्कर की नोक से, यहाँ से बारीक, यहाँ से थोड़ा मोटा किया नोक को, फिर यहाँ से बारीक लाइन, और यहाँ से मीम की शक्ल, ये देखें, और यहाँ तक ये ट्रायंगल नुमा शक्ल इस तरह, और यहाँ पे आइन की शक्ल, ये देखें, और यहाँ से हमने स्लाइडिंग वाली रे। फासला सब में रखा है ताकि अलग अलग आपको शक्लें जो है वो नज़र आएँ कि किस तरह जोड़ी हैं। और अलिफ और ये ते, इस तरह जुमेरात लिखना है। इंक पेन से किस तरह लिखना है वो भी देख लें।
किस तरह जोड़ना है आपने, यहाँ पे, यहाँ से मीम की शक्ल, और यहाँ पे ट्राइंगल नुमा शक्ल, यहाँ पे आइन की शक्ल बारीक, जितना हमारा जो पेन का जो ये है मुंह है या नोक है या इसकी निब जो भी आप कहें, और यहाँ से हमने स्लाइडिंग वाली रे, इस तरह अलिफ और ये थे सेम। जुमेरात हो गया, जुमा या जुमातुल मुबारक दोनों हम लिख सकते हैं। मैं आपको जुमातुल मुबारक लिख के दिखाता हूँ, बड़ा है इसलिए जुमा भी उसी में आ जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पूरा हम जुमातुल मुबारक लिखते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो अगर जुमातुल मुबारक लिखना हो तो। यही शक्ल बनाएंगे जिम की, ये देखें, यहाँ से भी मीम की शक्ल भी यही, और यहाँ ट्राइंगल नुमा शक्ल भी वही, और आइन की शक्ल भी वही। ये देखिए यहाँ तक जुमेरात वाला जो है हरफ जो आ रहे हैं एक जैसे ही वही तरीकाकार, और यहाँ से हमने इसको बदलना है आइन की, फिर हमने ट्राइंगल नुमा शक्ल बनानी है, नुक्ता, और यहाँ से हमने बनानी है मद, और ऊपर ते के नुक्ते पेश आपने लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से हम लिखेंगे अलिफ, और यहाँ से फिर अलिफ जो कि हमारी लाम है, और इसको हमें थोड़ा सा इधर मोड़ना है ये लाम को, क्योंकि यहाँ से हमने बनानी है मीम की शक्ल, और यहाँ से बनानी है छोटी मद, और यहाँ से बनाना है बे अलिफ बा, ये देखें ये, और मीम के ऊपर भी पेश आती है, और यहाँ पे रे मुकम्मल, और यहाँ पे काफ मुकम्मल। इस तरह जुमातुल मुबारक लिखना है आपने। अब इंक पेन से मैं ज़रा छोटा लिख के दिखाता हूँ, जगह कम है तो देखिएगा, बिल्कुल तरीकाकार वही, इस तरह ट्राइंगल नुमा शक्ल, आइन की शक्ल, और फिर ट्राइंगल नुमा शक्ल, और यहाँ से मद, और ये थे के नुक्ते, अलिफ, लाम की शक्ल, थोड़ा सा टेढ़ा, मीम की शक्ल, छोटी बे मद, और बे अलिफ बा, और यहाँ से रे, और ये काफ। इस तरह जुमातुल मुबारक आप इंक पेन से भी या बॉल पॉइंट से भी लिख सकते हैं। इनकी आदि अशकाल लिखेंगे, ये यहाँ तक तो यही आदि अशकाल हैं, रे से पीछे पीछे, तो फिर लिख देता हूँ ताकि आप ये देखिए, मार्कर की नोक से यहाँ से बारीक, यहाँ से मोटा करना है थोड़ा, पूरा कत नहीं लगा देना, वो पूरा कत नहीं हम लगाते, ना ही लगाया जाता है, ये उसूल के खिलाफ है। और यहाँ से हमने ये लाइन, जीम का नुक्ता, मीम की शक्ल, ट्राइंगल नुमा शक्ल, आइन की शक्ल, ये देखें, और यहाँ से फिर ट्राइंगल नुमा शक्ल, और आगे हम ये मद लिखेंगे जो कि ते और हे को मिलाती है। ते की शक्ल अलिफ जो है वो सेम आएगा, और लाम की शक्ल भी अलिफ की तरह ही, देखिएगा ये अलिफ, ये लाम जो है थोड़ा इस तरह रखना है आपने, यहाँ से जब बारीक लाइन मीम से मिलाने के लिए, तो मीम की शक्ल ये वाली ही, लेकिन ट्राइंगल नुमा शक्ल नहीं बनेगी, देखिएगा मीम बस यहाँ तक, अब यहाँ से छोटी मद और बे अलिफ बा, इस तरह, और रे और काफ मुकम्मल। अब यही अशकाल मैं इंक पेन से जीम की शक्ल, मीम की शक्ल, ट्राइंगल नुमा, आइन की शक्ल, ट्राइंगल नुमा, मद की शक्ल, अलिफ की शक्ल, लाम की शक्ल, और फिर ये वाली मीम यहाँ तक, फिर छोटी मद ये वाली, और फिर बे अलिफ बा, और रे और काफ सेम, इस तरह यहाँ से मीम, ट्राइंगल नुमा शक्ल, आइन, और फिर ट्राइंगल नुमा शक्ल, मद, ये देखें जीम का नुक्ता, और ये ते का नुक्ता पेश लिखनी हो तो लिख सकते हैं, अलिफ, लाम, यहाँ से बारीक लाइन इस साइड पे, और यहाँ से मीम, और फिर छोटी मद, और यहाँ से बे अलिफ बा, इस तरह लिखना है आपने, और रे मुकम्मल, और ये काफ भी मुकम्मल। लीजिए जीम, मीम, ट्राइंगल नुमा शक्ल, आइन की शक्ल, फिर ट्राइंगल नुमा शक्ल, मद की शक्ल,
ये देखें, अलिफ लाम की शक्ल, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी, मीम की शक्ल, छोटी मद और बेअलिफ बा, ट्रे की शक्ल और ये काफ की शक्ल। लीजिए जनाब, हमारा पूरा जो है चार्ट तैयार हो गया, हफ्ते के दिनों का, इंक पेन से भी और कट मार्कर से भी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो अगर आपके दिल में कोई बात हो कमेंट में लिख दीजिएगा, मज़ीद आप क्या चाहते हैं वो भी लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।